Hi, Jaz here. So today our topic is the human ear. पिछले हमने आई के बारे में पढ़ा, आज हमने जाओ अपने जो कान होते हैं उनके बारे में स्टडी करनी है कि ये कान कैसे काम करते हैं और आवाज़ हमारी कानों तक जो है वो कैसे पहुंचती है और हमें कैसे सुनाई देता है। पहले हम ज़रा आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो जो ह्यूमन ईयर है इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है आउटर ईयर, सेकंड इज मिडल ईयर एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर मीन्स के ईयर का वो पोर्शन है जो हमें विजिबल होता है, जो हमें नज़र आता है। जैसे ये पोर्शन हमें नज़र आ रहा है तो ये पोर्शन किसका बनेगा, आउटर ईयर का बनेगा। तो ये जो बाहर सबसे पहले आउटर ईयर का जो सबसे पहले पोर्शन है ये कहलाता है पिन्ना, जिसको ईयर फ्लैप भी कहते हैं। ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारा ईयर फ्लैप या पिन्ना कहलाता है। उसके बाद इसके अंदर से जो है ना वो एक चैनल सा होता है जो कहलाता है ऑडिटरी कैनाल चैनल, जो कि आगे लीड करेगा मिडल ईयर के तरफ, टुवर्ड्स द मिडल ईयर। इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद ये जो ऑडिटरी कैनाल है आगे जाके एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे जाके जो है ना ये ख़त्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनिक या ईयर ड्रम। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो ईयर है, ईयर के जो है वो तीन बड़े पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। और आगे जो आउटर ईयर उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, एक है ईयर फ्लैप आ गया या पिन्ना आ गया, सेकंड जो है वो ऑडिटरी कैनाल है एंड थर्ड वन जो है वो पिन्नम है, टिम्पैनम है सॉरी, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। तो आउटर ईयर के तीन पार्ट्स बन गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, मिडल ईयर है। मिडल ईयर के फिर आगे जो है वो तीन पार्ट्स हैं। इसके अंदर क्या आ जाती है, इसके अंदर जो है वो तीन बोन्स हैं, ठीक है, जो इसके अंदर मिडल ईयर का पार्ट बनाती हैं। एक उसके अंदर आ जाता है मैलियस, सेकंड इनकस और थर्ड वन क्या है, स्टेप है। मैलियस को हैमर भी बोलते हैं, इसको आप उर्दू ज़बान में हथौड़ा कहते हैं, हैमर जिसने जो है वो स्ट्राइक करना होता है। और उसके बाद जो है इनकस है, और इनकस या इसको एनवीएल भी दूसरा इसका नेम है, और स्टेप्स या स्टेप्स है। स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहलाई जाती है। तो ये जो पोर्शन है ये बनता है मिडल ईयर, इसके भी तीन पार्ट्स ही बन गए। उसके बाद जो मिडल ईयर है वो लीड करेगा किसकी तरफ जाएगा, इनर ईयर की तरफ, जो कि इनर ईयर बनाता है। इनर ईयर जो है ना वो यहाँ पे इसके जो है वो दो ही पार्ट्स हैं इनर ईयर के। एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल या जिसको हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। इस तरह करके जो है ना वो तीन विंडोज होती हैं, सॉरी तीन जो है वो बोन्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि एक बोन इस तरह है तो दूसरी इस तरह होगी, फिर उसके बाद जो तीसरी बोन है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। यानी तीनों बोन जो है ना वैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर जो मौजूद होती हैं, जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी कहते हैं। और उसके बाद इसका जो लास्ट पोर्शन है वो कहलाता है कॉकलिया, जो कि हमें एक स्नेल का जो शेल होता है, जो गार्डन स्नेल है उसका जो शेल होता है, घूंगा जिसको कहते हैं, उसकी शक्ल जैसा होता है। ऐसे जो है वो कॉइल सा जो है ना ये स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि कहलाता है कॉकलिया कहलाता है, विच इज़ द इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो उसके बाद जो है ना ये जो कॉकलिया है इसके ऊपर जो है एक राउंड विंडो मौजूद होती है, एक स्ट्रक्चर है, ये आगे मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर का क्या काम होता है। और उसके बाद जो मिडल ईयर और इनर ईयर है इसके दरमियान से भी एक चैनल या एक कैनाल जो है वो गुजर होती है, जो कि खुलती है टुवर्ड्स आवर नोज, यानी कि हमारा जो नोज है अंदर से और जो हमारा ईयर है इसका जो पैसेज है वो एक ही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूस्टेजियन ट्यूब। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है ना ये हमने जो है वो स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम वन बाय वन जो है वो सबके फंक्शन देखते हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कान है वो हमें कुव्वत समात कैसे उसको जो है ना वो काबिल बनाता है, कि हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है। और उसके बाद जो इसका ईयर है, इसका जो सेकंड फंक्शन है बॉडी को इक्विलिब्रियम करना यानी तवाज़ुन कायम रखना, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले जो वो पिन्ना है, तो पिन्ना जो है वो हम देखते हैं कि इसकी जो पिन्ने की शेप होती है वो बड़ी कर्ल सी और कॉइल शेप होती है। तो पिन्ने का काम होता है साउंड वेव्स को इकट्ठा करना, ठीक है। साउंड वेव्स जो है ना वो जितनी भी हैं उनको बल्कि अंदर जो है ना किसकी तरफ भेजना, ऑडिटरी कैनाल की तरफ जो है ना वो ट्रांसमिट करने का काम किसने करना होता है, पिन्ने ने करना होता है। अब आगे जो ऑडिटरी कैनाल है या जिसको हम जो है ना वो पैसेज वे भी कह सकते हैं, इसका काम होता है साउंड वेव्स को आगे ट्रांसमिट करना। इसके अलावा यहाँ पे वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। उनका काम होता है कि कान के अंदर या ये जो कैनाल है इसको इन्फेक्शन से, किसी इंसेक्ट से, और इसके अलावा जो एयर की जो टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर है, उसको मेंटेन करना का काम जो है ना वो इसने करना होता है ऑडिटरी कैनाल के अंदर। अगर किसी बंदे की या ऑडिटरी कैनाल में या कान के अंदर पस बहुत ज़्यादा है या उसकी वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इट मीन्स कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है,
तो वहाँ पे उसको जो है ना अपने कान की सफाई जो है वो करनी चाहिए, ताकि ये वैक्स जो है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। ये बॉडी का एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि उसको जो इन्फेक्शन होती है उसको ओवरकम कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये जो आ जाती है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये जो तीनों बोन्स है इनका काम होता है साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करना। जितनी साउंड वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी पीछे से आ रही होती है उनको इन्होंने 20 फोल्ड यानी 20 गुना जितनी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको 20 फोल्ड इंक्रीज करेंगे ये तीनों जो बोन्स हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारा पूरा कान होता है, कान के साथ जो है ना वो और मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जिनका काम होता है बहुत ज़्यादा अगर हाई बहुत ज़्यादा शोर वाली जो आवाज़ है तो उससे हमारे कानों को बचाना यानी प्रोटेक्ट करना। तो उन्होंने जो है वो ऑटोमेटिकली इसको मसल्स की जो है वो कंट्रैक्शन से भी हम ज़्यादा जो आवाज़ होती है उससे बचने का जो है वो हमारे जो कान है वो हमें जो है ना ये बचाते हैं, जो इसके गिर्द जो है ना वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर ये जो सेमी सर्कल कनाल है जिसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, इसके अंदर और ये जो कॉकलिया है इसके अंदर होता है फ्लूइड। ये जो कनाल है इसके अंदर 3 कनाल्स होती हैं और ये जो कॉकलिया है कॉकलिया के अंदर 2 कनाल्स होती हैं। इस तरह करके 2 जो है ना वो कनाल हैं जो इसके अंदर जो है वो सारे कॉकलिया के अंदर मौजूद होती हैं। ये जो सेमी सर्कल कनाल है वेस्टिब्यूल्स है, इसका मेन काम होता है इक्विलिब्रियम यानी बॉडी को जो है ना वो तवाज़न कायम रखना। इवन कि अगर हम जो है ना वो अपसाइड डाउन भी हो जाएं, हेड बिलो, हेड डाउन एंड लेग्स जो है वो ऊपर है, तो तब भी हमें अपनी पोजीशन का पता होता है कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, बॉडी की क्या पोजीशन है। तो वो हमें किस चीज़ से पता चलता है? वेस्टिब्यूल से। वो हमें वेस्टिब्यूल बताता है। इवन के हम अपसाइड डाउन भी हैं और हमारी आंखें भी बंद हैं, आंखें बंद हैं और एक बंदा जो है वो उल्टा है, ठीक है जी, ऐसे है तो ऐसे हेड जो हमारा नीचे है और आंखें भी हमारी बंद है, हमें आंखें हम नहीं देख रहे तो लेकिन हमें पता होता है कि इस वक्त हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है। तो वो किस वजह से हमें पता चलता है? वो वेस्टिब्यूल की वजह से पता चलता है। उसके बाद ये जो कॉकलिया है, कॉकलिया के अंदर जो है ना वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इसके बाद जो है ना यहाँ पे पूरी इस कॉकलिया के अंदर और सेमी ये जो वेस्टिब्यूल है इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। इस तरह करके जो है ना वो बड़े कम्पैक्ट शेप के सेल प्रेजेंट है जिनके ऊपर फाइन हेयर्स, बड़े फाइन हेयर, छोटे छोटे जो बाल हैं वो इन सेल के ऊपर जो है ना वो मौजूद हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है हेयर सेल्स का। ये हेयर सेल्स हैं असल में जो कि रिसेप्टर या हम कहते हैं रिसेप्टर सेल्स के तौर पे काम करते हैं, हमारी हेयरिंग को करते हैं, यानी हेयर जिसकी वजह से हम आवाज़ को सुन सकते हैं वो इन हेयर सेल्स की वजह से कर सकते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर भी यही हेयर सेल प्रेजेंट है और कॉकलिया के अंदर भी हेयर सेल प्रेजेंट है। यहाँ पे जो हेयर सेल्स हैं वो इक्विलिब्रियम का काम करेंगे, यहाँ पे जो हेयर सेल्स हैं वो हमें जो आवाज़ है उसकी परसेप्शन को देंगे। अच्छा जी, अब हम सुनते कैसे हैं? पहले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि इंसान सुनता कैसे है। साउंड वेव्स हैं, पीने का काम है साउंड वेव्स को जो है वो कलेक्ट करना। साउंड वेव्स हैं, अब ज़ाहिर है वेव्स जो होती हैं वो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव्स बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो आगे या वाइब्रेशंस हैं या वाइब्रेशन साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जैसे जो है वो आगे बिल्कुल इसी तरह जैसे पानी में रिपल्स हैं, यानी कि वो जो पानी के अंदर जो लहरें हैं वो ऐसे जो है ना वो ट्रैवल करती हैं। इस तरह जो साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं वो एयर के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं। तो एयर के अंदर से ट्रैवल करते हुए कहाँ से? ऑडिटरी कैनाल में आएंगी, ऑडिटरी कैनाल से वो टिम्पैनिक में आएंगी। टिम्पैनिक को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, यानी कि ये वाइब्रेट करेगा। ड्रम किसे कहते हैं? ड्रम वही जो होता है जिसको वो फौजी बजाते हैं, या ड्रम परेड है, परेड के दौरान उसको बजाया जाता है, उसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है जो ड्रम की आवाज़ हमें सुनाई देती है। अब यहाँ पे जो आवाज़ है यानी उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इसके अंदर इन टिम्पैनिक या ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन पैदा करेंगी, वाइब्रेट करेगी। ये ऐसे जो है वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेशन जो है ना वो टिम्पैनिक से किस पे जाएगी? मैलियस से, मैलियस पे ये इनकस से, इनकस से ये स्टेप्स पे वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफर हो रही है। यहाँ से जो वाइब्रेशंस है वो कहाँ पे चलेगी? या सेमी सर्कल कनाल में और कॉकलिया में। तो यहाँ पे कॉकलिया के अंदर क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इस फ्लूइड को क्या करेंगी? मूव करेंगी, यानी ये उसके अंदर जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी। फ्लूइड की मूवमेंट से ये जो हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के ऊपर जो हेयर है ये बेंड हो जाएंगे, यानी कि ये मुड़ जाएंगे, इनके ऊपर जो है ना ये अल्ट्रेशन आएगी, यानी इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। हेयर सेल जैसे ही बेंड करेंगे तो ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन है इसका पोटेंशियल चेंज होगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा। जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा वहाँ पे नर्व इंपल्स इनिशिएट करेगी
और वो नर्व इम्पल्स जैसे इनिशिएट करेगी तो उससे जो है ना वो नर्व इम्पल्स जो है ना वो आगे ऑडिटरी नर्व के जरिए ये कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, ये नर्व जो है वो कहाँ पे हमारे ऑडिटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन को जाएगी और जिससे हमें वो जो आवाज़ है वो सुनाई देगी और हमें लगेगा हम आवाज़ को सुन सकेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो साउंड वेव्स हैं या साउंड की वाइब्रेशंस हैं ये हमारे कानों में जाती हैं तो ये आगे कहाँ जाती हैं, क्या है इनकी डेस्टिनेशन, क्या है, ये कहाँ जाती हैं, वहाँ पे तो कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, उन्होंने वाइब्रेशंस की, वाइब्रेशंस करके वो जो है ना वो कॉक्लियर जो फ्लूइड है उसको मूव करवाया, मूव करवा के उसके बाद जो हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के ये जो ऊपर हेयर्स हैं ये बेंड करेंगे, बेंड करने से इसकी जो मेम्ब्रेन है, हेयर सेल की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा और नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और आर्टरी नर्व के जरिए आर्टरी सेंटर को जाएगी। तो उसके बाद ये जो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन, ये आस्ता चलती चलती आगे ये जो राउंड विंडो है, राउंड विंडो में जाके डिसिपेट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पे ये वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साउंड वेव जो है ना बाहर से आ रही हैं तो अंदर जो है वो घूमी जा रही हैं और हमें जो आवाज़ है बेशक सोर्स, आवाज़ का जो साउंड का सोर्स है वहाँ से जो है वो बंद भी हो गई है साउंड आनी, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसको कंटिन्यूसली परसीव करता जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे राउंड विंडो के अंदर आगे वो जो वेव्स हैं वो डिसिपेट हो जाएंगी, वेस्ट कर जाएंगी। तो ये प्राइमरी जो फंक्शन है जो ईयर है वो हमारा क्या था कि आवाज़ जो है हम कैसे सुनते हैं। दूसरा क्या है, वेस्टिब्यूल या ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इनका काम होता है बॉडी की जो पोजीशन है, बॉडी को इक्विलिब्रियम की हालत में मेंटेन रखना। वो भी किसके ज़रिए होता है, हेयर सेल्स के ज़रिए होता है। हेयर सेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी से ये बाहर से जो है ना ये वेस्टिब्यूल का काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके इसी को जो है वो हेयर सेल्स को आगे ट्रांसमिट करते हैं और हेयर सेल जो है ना वो उसके जो हेयर्स हैं उसको बेंड करके नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और उससे जो है वो नर्व इम्पल्स जो है ना वो आगे ऑडिटरी नर्व के जरिए हमारे ब्रेन को जाती है, जिससे हमारे इंफॉर्मेशन आती है और हमें पता चलता है कि बॉडी की पोजीशन कैसी है। ठीक है जी, तो ये जो है ना वो ह्यूमन ईयर के बारे में जो है ना वो सिंपल सा और बेसिक सा जो है ना वो टॉपिक था। होप कि आपको इसकी समझ में आई होगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।